उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 11 मई से 18 मई तक सख्त कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है और सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये फैसला लिया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी। देहरादून आने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। इसके अलावा प्रदेश में एक हफ्ते का सख्त कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। 13 मई को परचून की दुकानों को खोला जाएगा, लेकिन उसके लिए भी एक तय समय निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन को जो कार्यक्रम है वो भी उत्तराखंड में इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान पूरे तरीके से लागू रहने वाला है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि किस तरीके से अगले एक हफ्ते के लिए उत्तराखंड में सख्त कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। बाहर से आने जाने वालों को अपनी जांच रिपोर्ट लानी होगी। इसके अलावा देहरादून आने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। क्या कुछ कहा सुबोध उनियाल ने, आप सुनिए। पूरे राज्य में 11 तारीख 6 बजे से लेके और 18 तारीख 6 बजे तक 7 दिन कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है, ताकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ने का काम हो सके और आम आदमी के जीवन की रक्षा की जा सके। जिस तरह इस कर्फ्यू के दौरान तमाम गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, दुकानों को पूर्णतः दुकानें बंद रहेंगी। राशन की दुकानें मात्र 13 तारीख को अलाउ की गई हैं 7 बजे से 10 बजे तक। इसके अलावा सब दिन ये बंद रहेगा, लेकिन सब्जियां, फल, मीट, मछली, मुर्गा, इसके लिए 7 बजे से 10 बजे तक का टाइम रखा गया है। और कोशिश ये है कि हमारे फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता गलियों में जाके या ऑनलाइन ये होम डिलीवरी, जिलाधिकारियों को कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके इन चीज़ों की होम डिलीवरी कराई जाए, को ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगाया जा सके। बाहर से हमारे राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे की पूर्व RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ साथ ये किया गया है कि वो जो हमारा स्मार्ट सिटी पोर्टल है उसमें उनको पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे राज्य के मूल निवासी दूसरे प्रदेशों से अपने राज्य में लौटेंगे, उनके लिए फिर एक बार ग्राम सभा स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बना करके उनको गांव में कम से कम 7 दिन आइसोलेशन की बात का इसमें प्राविधान किया गया है। 7 दिन में अगर कोई लक्षण नहीं आएंगे तो वो अपने घर जा सकते हैं। अगर लक्षण आने के बाद उनको फिर जो उनका ट्रीटमेंट है वो कराया जाएगा। साथ ही साथ इसके खर्चे के लिए सभी सम्मानित प्रधानगण जो हैं, जो हमारा राज्य का स्टेट फाइनेंस कमीशन से जो पैसा उनको दिया गया है उससे इस खर्चे कर सकते हैं। खर्चा अगर बढ़ गया तो जिलाधिकारी को ये अधिकृत किया गया कि वो SDRF फंड और CRMF फंड से इस खर्चे को करने का काम करें। साथ ही साथ जो राज्य के अंदर बाहर से लोग आ रहे हैं, मैंने आपको वो बता दी, जो राज्य के अंदर जो इंट्रा स्टेट राज्य के अंदर की जो गतिविधियां हैं उनको इस शर्त के साथ अलाउ किया गया है कि उसमें 50% से ज़्यादा लोग गाड़ी में सवार नहीं हो सकते और उसके साथ साथ कोई ना कोई वाजिब कारण उन पर होना चाहिए आवागमन का। शादियों के लिए हमारा सरकार का जनता से फिर एक बार अनुरोध ये किया कि अगर हो सके तो शादियों को स्थगित कर दें और जब स्थिति सामान्य हो जाए तब शादियाँ करें। अगर कोई शादी करता भी है तो अब अधिकतम संख्या 20 अनुमन्य की गई है। सब यात्रा के लिए भी अधिकतम संख्या 20 अनुमन्य की गई है। शराब की दुकानों से लेके जो बार हैं ये पूर्णतः इस पीरियड में बंद रहेंगे। साथ ही साथ जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे वो पशुपालन से जुड़ी हों, कृषि से जुड़ी हों, बागवानी से जुड़ी हों, मेडिकल से जुड़ी हों, इन सब को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसके अलावा 18 से 45 वर्ष के जो लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसके लिए अनिवार्य किया गया है कि उन्हें अपने पंजीकरण को दिखा करके उनको आवागमन में प्रतिबंध से बाहर किया जाएगा। लेकिन उनको इसके लिए कहीं ना कहीं अपना पंजीकरण दिखाना पड़ेगा कि आप 18 से 45 उम्र के आप आदमी ने वैक्सीनेशन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन अपना पंजीकरण कराया है। साथ साथ जो बाकी 45 से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें केवल इसलिए की गई हैं कि आम आदमी का जीवन सुरक्षित रह सके और कोविड पर ये जो जंग है इसको हम जीत सकें। इसमें सरकार का पूरे प्रदेश की जनता से एक अनुरोध है कि वो इसमें अपना सहयोग करे और स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले को, अपने